अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रुबाब बख्श सच्चा टाइम्स के साथ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम चार मीनार चौरंगी पे यहाँ मौजूद हैं। यहाँ कारोबार बंद है, दुकानें बंद हैं। आइए इसी हवाले से हम लोगों की राय जानते हैं और लोगों से बात करते हैं। चलें जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि हुकूमत इसके लिए क्या इकदाम कर रही है? हुकूमत बड़े अच्छे इंतजाम कर रही है। अस्पतालों में इमरजेंसी है, हर जगह पे इमरजेंसी है। ट्रैफिक पुलिस हर तरीके से तैयार है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला हमारी पाकिस्तान में, हर दुनिया में मुसलमानों की मदद करेगा और हम इन कोरोना वायरस से अच्छी तरीके से निपट लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप ये बताना चाहेंगे कि पब्लिक इसको फॉलो कर रही है? पब्लिक बिल्कुल फॉलो कर रही है, घरों से कम निकल रहे हैं और एहतियाती तदबीर जो बताई गई हैं उस पर अमल तकरीबन हो रहा है। तो आपको कोई मुश्किलात वगैरह इसके दरपेश आ रही हैं? अभी तक कोई मुश्किलात नहीं आई और अल्लाह ताला करम करे और आए भी ना। अच्छा, आप इसके लिए खुद क्या इकदाम कर रहे हैं? कोरोना हमने अपने जवानों को मास्क, दस्ताने, हर चीज़ तदबीर, एहतियाती तदबीरें अफसरान बाला के हुक्म से जो हमें मिली हैं, जो अफसरान बाला की तरफ से आई हैं, वो बता दिया गया और हमारे अफसरान जवान हर तरीके से अलर्ट हैं। दस्ताने पहने हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, हर तरीके से अलर्ट हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बताएंगे कि आप इसके लिए मतलब कितना हिफाजती इकदाम कर रहे हैं खुद के लिए कि कोरोना से किस तरह बचा जाए? अभी तो अल्लाह ताला का करम है कि यहाँ कोई ऐसी बात हुई नहीं है। जब होएगी तो इंशाल्लाह निपटेंगे उनके साथ। ये जो मार्केट्स बंद पड़ी हुई हैं, तो इसमें क्या आप लोग का कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? लेकिन कारोबार तो मुतासिर होता है, ज़ाहिर मार्केट बंद होती है, लेकिन ये है कि अब जो वबा फैली हुई है तो उस हिसाब से मार्केट तो बंद रखनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये सजेशन दूंगा कि कर्फ्यू लगाना चाहिए ताकि लोग अपने घरों में रहें एहतियातन, क्योंकि हमारे पास वो वसाइल नहीं है जो होने चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से पाकिस्तानी अवाम से मेरी तो यही अपील है कि जो है घरों में रहें और जितना हो सके फजूल बाहर ना निकले। कि ये जो कारोबार इतना मुतासिर हुआ है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? लेकिन जी, कारोबार मुतासिर होना अपनी जगह पर है क्योंकि नेशनल डिज़ास्टर हुआ है और हमें चाहिए कि हम जो है इसकी जितनी भी एहतियात करनी हो एहतियात करें। लेकिन इसके साथ साथ एक सीधी सी बात ये है कि दुकानें बंद हैं। चले दुकानें जो है थोड़ी बहुत सेविंग करते हैं, और लेकिन वो भी थोड़ी बहुत सेविंग कितनी सेविंग करेगा? अपने घर बार के बच्चों का पेट पालेगा। दूसरा, जो रोज़गार रोज़ाना जो कमाते हैं उनका जो है बड़ी एक लम्हे फ़िक्रिया है। हम सबको सोचना चाहिए, बी आ प्रैक्टिकल। बातों में और कागज़ों में जो है काम नहीं होना चाहिए। ये भी प्रैक्टिकल करके आवाम को दिखाएं। मीडिया इतना जो हर लम्हे की रिपोर्ट देता है, कम से कम इसकी रिपोर्ट दे कि जी ये सारी चीज़ें देखें। अनकवर दुनिया देख रही है कि हम कवर कर रहे हैं और सबको राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा ये है कि नॉर्मल आदमी भी इस वक्त जो है इस वायरस में फंसा हुआ है। तो बात ये है कि कम से कम गवर्नमेंट को ये चाहिए कि बिजली के बिल और गैस के बिल फिल फॉर जो है वो रिलीफ दे आवाम को, पूरी पाकिस्तान की आवाम को। क्योंकि जब ये कहते हैं कि मिल के हमको करना है, तो आपको भी, गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे आवाम को रिलीफ हो। सबसे बड़ी तलवार जो है हर इंसान की ये लटकी हुई होती है कि मैं बिजली का बिल कहाँ से भरूँगा, गैस का बिल कहाँ से भरूँगा। तो ये सब मिल के हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए, और गवर्नमेंट को सिर्फ वादों पे किनार नहीं करना चाहिए। सबकी दुकानें बंद कराने में डंडा नहीं चलाना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ सोचें। आपको पता है कि आज भी सिंध में एक हलाकत हुई है कोरोना वायरस में। देखिए, हम मना नहीं करते कि इक़दाम बंद करते हैं। देखिए, उन्होंने कहा दुकानें बंद करते हैं, हमने बंद कर दी। ठीक है, उसके बाद कुछ ही टाइम तक की सेविंग है ना हमारे पास भी। उसके बाद क्या होगा वो बताएं गवर्नमेंट हमें। तो ये तो उन्हीं के लिए, सेफ्टी के लिए किया है ना, उनकी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी सिर्फ सेफ्टी नाम की नहीं होती। इंसान खाए पिए बगैर ज़िंदा रह नहीं सकता ना। इसी तरह से वो बताएं कि आगे क्या होगा। मैं ये कहा है कि गरीब लोगों के लिए हम जो है छोटे कारोबार वगैरह खोले रखेंगे। नहीं, मगर कुछ अभी ऐसा दिख नहीं रहा, बल्कि कह रहे हैं कि कर्फ्यू हो जाएगा 1-2 रोज में। यही गवर्नमेंट कह रही है बस। आइए चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। ठीक है, वायरस तो फैला हुआ है, आपको पता है। आज एक हलाकत भी हो गई है सिंध में, वो भी 77 साल का। कोई 14 साल का लड़का नहीं हुआ, 77 साल का, उसको उम्र आ गया, उसको उम्र हो गया। लेकिन सिलसिला तो शुरू हो गया है ना कोरोना वायरस का। समझ में नहीं आ रहा वो कैसा लगा। वो जब बाहर आया वो लोग उसको मतलब ये वायरस या पाकिस्तान में कुछ नहीं है। अब मुसलमान अल्लाह को मानने वाला है। वो कराची का ही बंदा है, यहाँ आ गया, बाहर से आ गया। हम अल्लाह को मानने वाला अल्लाह पाक है, पैदा करने वाला भी अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक ने पैदा किया हुआ, मारेगा भी वही। ये वायरस से कुछ नहीं है। तो आप कोई हिफाजत नहीं कर रहे अपनी? हिफाजत करेंगे,
हिफाजत करेंगे इसलिए कि हम कहीं भी लेट जाएंगे, कोई कचरे में हाथ लगाएंगे, हिफाजत करेंगे अपना। लेकिन ये थोड़ी है कि आप भूखा मर जाए, हिफाजत कर करके भूखा मर जाए। 77 साल का मरा हुआ वो इसको उम्र आ गया 77 साल का। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं यूसी के चेयरमैन डॉक्टर नियाज अहमद, उनसे कुछ इस हवाले से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस इलाके से यूसी का चेयरमैन हूँ। जी मैं यहाँ से चेयरमैन हूँ और मैं इस वक्त यहाँ पर विज़िट पे निकला हूँ कि जो गवर्नमेंट ने हमें चीज़ें बताई हैं कि शॉप्स को बंद रखना है या क्या है, इस सिलसिले को मैं देख रहा हूँ कि पूरी शॉप्स पूरी बंद हैं या नहीं। अगर कोई खुली हुई है तो हम उसको बंद करवा सकें, ताकि जो ये कोरोना का जो ख़तरा हमारे इलाके में पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसके अलावा हमने अपने एक तौर के ऊपर एक डेस्क भी बनाया है यहाँ पर जो ना कोरोना के लिए। उसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब भी मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और हम उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं। डीएचओ साहब के साथ भी कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं और जिनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री मिल रही है हम आगे उनको यहाँ से दे रहे हैं कि भाई ये सिलसिला है और उनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करूँगा और डीसी साहब का भी, और अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ ने भी हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा यानी कि सपोर्ट करने शुरू किए राशंस के हवाले से, तो हम लोगों के घरों पर राशन भी पहुंचा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर पूरी मैं और मेरी पूरी टीम पूरी हमारे अपनी यूसी के अंदर हम सर्वे पे निकले हुए हैं इस वक्त भी। तो ये हुकूमत काफ़ी इक़दाम कर रही है इसके लिए? जी बिल्कुल, यानी कि मैं इस बात पे बहुत मुतमईन हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी दोनों अपने अपने तौर से जो है ना बिल्कुल फंक्शंस कर रही हैं इस वक्त। अच्छा, जो कारोबार मअतल हो रहा है, गरीब जो यहाँ पर बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो उसमें उनका क्या? जी उसके लिए हम लोगों ने ये किया है कि जो भी डेली वेजेस के लोग हैं तो हम लोगों ने अपनी टीम को कहा हुआ और जगह जगह पे अपने नंबर्स हम लोगों ने दिए हुए हैं कि जो डेली वेजेस के हमारी यूसी के अंदर जो लोग अफेक्टेड हैं वो हमसे रब्ता करें, हम उनके घरों में राशन पहुंचा रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो हमारे यूसी के चेयरमैन हैं डॉक्टर नियाज अहमद, वो काफ़ी इक़दाम कर रहे हैं और जो है गरीबों के लिए राशन पहुंचा रहे हैं। तो उनसे हमने थोड़ा सा छोटा सा इंटरव्यू लिया है और इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। आइए मज़ीद लोगों से जानते हैं। यहाँ पे कुछ मज़दूर बैठे हुए हैं जो सुबह से शाम बैठे रहते हैं और उनके पास कोई काम नहीं है, तो उनसे कुछ जानते हैं इस हवाले से। जी आप बताएँगे कि आप कब से यहाँ बैठे हुए हैं? जी हम सुबह 6 बजे से इधर बैठा हुए, अभी तक कोई काम शाम नहीं मिल रहा हमारा को। तो क्या वजह है इसकी? बस ये पता नहीं, ये बीमारी की वजह से जो है ना होटल भी बंद है, खाने का भी मसला है, हम लोग जो है ना सब परेशान है, काम वाम बिल्कुल है ही नहीं। काफ़ी दिनों से जो है ना वैसे हो रहा है काम हमारा। तो हुकूमत ने कुछ किया है आपके इस काम? अभी हुकूमत की वजह से भी है ना वो नहीं छोड़ते ना हम लोगों का। अभी जो है ना कारोबार भी नहीं है, होटल भी बंद है, सब चीज़ जो है ना बंद पड़ा है। हम लोग जो है ना वैसे बेरोज़गार है, लोग काम भी नहीं कर रहे। बाबा हमारे को कोई काम मिलता ही नहीं, तो अल्लाह आप लोगों का भला कर, इतना पूछा है हमारे को कोई पूछता नहीं। महीने महीने इधर आते हैं फिर जाते हैं, उधर छोटे छोटे बच्चे हैं उसके साथ हम क्या करें, उसको भी पालना है, हम क्या करें। हमारे को कोई जो है ना कोई तरीका नहीं आता, क्या करें, भूख से मर गया। बीमारी की वजह से हो रहा है जो हुकूमत ने किया है? भाई ये तो हमको पता ही नहीं लगता, हम तो मजदूर बंदे सुबह आते हैं इधर बैठते हैं। बीमारी का तो अभी तकरीबन 4-5 दिन हो गया, हफ्ता हो गया। इससे पहले भी यही हालत था, क्या हो? अच्छा, इससे पहले भी आपको कोई कारोबार नहीं मिलता? पहले भी यही है, अभी भी यही। नहीं कारोबार नहीं है जी। हम सुबह से तकरीबन 7 बजे से बैठे हैं, अभी देखो अभी क्या टाइम हो रहा है, सुबह से अभी तक बेरोजगार बैठे हैं। अभी क्या है, कुछ भी नहीं मिलते। बीमारी तो चल रही है, हम क्या करें, हमारे पास खर्च ही नहीं है, बेरोजगारी है, काम नहीं है, तो हम किधर हम डेरे पे बैठेगा तो पैसा मजबूर है ना, खाने पीने का पैसा नहीं है तो हम कहाँ से लाए। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लिबर्टी चौक पर यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे कारोबार बहुत बुरी तरह मुतासिर है, सारी दुकानें बंद हैं, मजदूर बेचारे परेशान हैं और गरीबों का बुरा हाल है। ये कोरोना वायरस के सबब है और हुकूमत इस पे अभी तक कुछ नहीं कर रही है। और एक तरह से अच्छा भी है कि हुकूमत जो है हम लोग की हिफाजत के लिए सब कुछ कर रही है, आवाम की हिफाजत के लिए सब कुछ कर रही है। और हम जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ दुकानें भी खुली हुई हैं और हुकूमत इनके खिलाफ एक्शन ले।